से टकरा और घर के एक कोने में बैठकर बच्चे को शांत कराने लगा। खाने में जाता है। आखिर क्या करता है वो वहाँ, जहाँ से लौड़ी तक देखने की फुर्सत नहीं कि उसका बच्चा पिछले 1 हफ्ते तक पहुँच जाती है। भले ही समीर ने मुझे इस कमरे के आसपास कहकर संध्या ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आवाज भर से संध्या ने सहम कर अपने कदम पीछे खींचे। वो रोते हुए ऊपर आ गई और बुखार से तपते अपने बच्चे को। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बीवी बच्चे को ही भूल जाओ। और तेजी से रोने लगी। उधर तहखाने के कमरे में बंद समीर थे। एक थाल में सिंदूर और सामने अष्ट ज्योत जल रही थी कि आखिर समीर उस कमरे में करता क्या है और खींचने के लिए छुपा हुआ था, जो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे कि ठप्पो में। जिसके बाद अब उसके अकाउंट में सिर्फ नाम के पैसे बचे थे। लेकिन धीरे धीरे सभी को उसके घर का ठिकाना पता चल गया और फिर वही अधजली लाश से मांस के लोथड़ों को नोच रहे थे। नंदा से मिलना है, वो उधर पीपल के पेड़ के पास साधना में लीन है। आते ही समीर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने अपने मुंह, इसलिए समीर भी चुपचाप अघोरी को निहारने लगा। जो इस मुद्रा वहाँ उस अघोरी के अतिरिक्त और कोई दिखा ही नहीं। किसे बाबा? यक्षिणी। मैंने कई मतलब यक्षिणी के पास हर समस्या का हल होता है। नहीं दे दो बाबा, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। सदना पड़ता है और तुझ जैसे सामान्य आदमी नहीं बचा है। वो किसी भी हद से गुजर के असंभव को संभव कर सकते। बीवी और बच्चे, इसलिए भूल जाइए सब, वो भी खुशी रहेंगे। आप बस मुझे यक्षिणी की साधना का मार्ग की होती है। इस साधना को रात को बंद कमरे में, इस साधना पूरी होने तक परिवार का कोई भी सत्य और उस कमरे में किसी भी देवी या देवता की यक्षिणी साक्षात सामने प्रकट होगी। पर ध्यास आई जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। इसलिए यक्ष कुछ सोचने लगा था और फिर उसके ख्याल में अपना जंगल वाला घर का तहखाना वाला कमरा चुनता है और आज उसकी साधना का यक्षिणी आगच्छ स्वाहा, ओम यक्षिणी आगच्छ। शुक्र समीर से आसमान से तारे बरसने लगे। फिर जैसे ही उसने अपनी खूबसूरती कहीं देखी ही नहीं। क्या हुआ समीर? को ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि वो अपने मूल उद्देश्य से, यक्षिणी के लिए तो सब मुमकिन है अगर यक्षिणी ही में इच्छा ही मेरी नियति होगी, लेकिन चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। ये सुनते नहीं, या प्रेमिका के रूप में कभी भी सिद्ध मत करना था। इसलिए चुपचाप वो यक्षिणी की बात मान लेता है। यक्षिणी की बात याद आती है कि अब उसे अपनी बीवी से दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो अब उससे दूर जाने की तरकीब सोच। क्यों खामोश हो? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेनदारों का फोन भी आया था कि अब उन्हें तुमसे बिल्कुल पहले की तरह। देखा, ये मेरी साधना का नतीजा है। कदम लड़खड़ा गए और वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जो अब संभाल कर भी नहीं रख पाई। किस तरह की औरत हो तुम? मेरा बच्चा भाई तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी रही। मुझे कहाँ उसका कुछ पता नहीं। हमारा बच्चा, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें चुना। दूर हट जाओ। खुद आकाश में अपने घनघोर बादलों को समेट कर रोने लगा और साथ में ये तसल्ली भी थी कि संध्या खुद उसे छोड़कर चली। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने यक्षते समीर शहर का सबसे रईस आदमी बन गए। शहर के बीचों के लिए ढूंढते फिर रहे थे वो अब समीर से एक मुलाकात के लिए है, क्योंकि सिर्फ यक्षिणी के साथ रातें रंगीन करके तो जिंदगी ने यक्षिणी के साथ रहना ही पड़ता था। लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी बीवी यक्षिणी को छूने से भी मना कर दिया। इसके बाद यक्षिणी चली गई और उसके गले को दबाए जा रहा है। वो ना तो कुछ बोल पा रहा है, गले को छुड़ाने लगा और फिर चीखते हुए एकदम से उठ बैठा। मेरे बिना तेरा यही हाल होगा था और अब इस तरह मुझसे आजाद नहीं हो सकता, वरना। समीर समझ गया था कि अब वो अपनी जिंदगी के उस मोटी जिंदगी गुजार सकता है, मतलब उसकी मौत तय है। लेकिन अपने डर को काबू करते हुए वो संध्या की दहलीज पर पहुंची कि सामने संध्या की लाश पड़ी हुई है। वो अपने बच्चे के खोने बज नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो वहां से भागकर शमशान चला और घुट घुट कर रोने लगा था। और फिर अंत में एक तेज धार वाले चाकू जिंदगी चाहिए थी ना, और मेरा ये रूप, तो अब क्या? कुछ बस सुख शांति नहीं है।
क्योंकि सुख शांति रातें रंग, और जब वो सब चीजें मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैं क्यों जीऊं? कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। रात थी जब जंगल के सन्नाटे के बीच वो घर अकेले ही सांस, इस घर की लाइट्स अपने आप ही थरथराने लगती, घर के चक्कर काटने लगता और कांच खिड़कियों से ऐसे टकराती और घर के एक कोने में बैठकर बच्चे को शांत कराने लगे। खाने में जाता है, आखिर क्या करता है वो वहाँ, जहाँ से लौड़ी तक देखने की फुर्सत नहीं कि उसका बच्चा पिछले एक हफ्ते तक पहुँच जाती है। भले ही समीर ने मुझे इस कमरे के आसपास कहकर संध्या ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आवाज भर से संध्या ने सहम कर अपने कदम पीछे खींचे। वो रोते हुए ऊपर आ गई और बुखार से तपते अपने बच्चे को, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बीवी बच्चे को ही भूल जाओ। और तेजी से रोने लगी। उधर तहखाने के कमरे में बंद समीर थे। एक थाल में सिंदूर और सामने अष्ट ज्योत जल रही थी कि आखिर समीर उस कमरे में करता क्या है, और खींचने के लिए छुपा हुआ था जो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे कि ठप हो गया, जिसके बाद अब उसके अकाउंट में सिर्फ नाम के पैसे बचे थे। लेकिन धीरे धीरे सभी को उसके घर का ठिकाना पता चल गया और फिर वही अधजली लाश से मांस के लोथड़ों को नोच रहे थे। नंदा से मिलना है, वो उधर पीपल के पेड़ के पास साधना में लीन है। आते ही समीर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने अपने मुंह, इसलिए समीर भी चुपचाप अघोरी को निहारने लगा। जो इस मुद्रा वहाँ उस अघोरी के अतिरिक्त और कोई दिखा ही नहीं। किसे बाबा? यक्षिणी। मैंने कई, मतलब यक्षिणी के पास हर समस्या का हल होता है? नहीं दे दो बाबा, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। सदना पड़ता है और तुझ जैसे सामान्य आदमी नहीं बचा है। वो किसी भी हद से गुजर के असंभव को संभव कर सकते। बीवी और बच्चे, इसलिए भूल जाइए सब, वो भी खुशी रहेंगे। आप बस मुझे यक्षिणी की साधना का मार्ग की होती है। इस साधना को रात को बंद कमरे की साधना पूरी होने तक परिवार का कोई भी सदस्य और उस कमरे में किसी भी देवी या देवता की यक्षिणी साक्षात सामने प्रकट होगी, पर ध्यास आई जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। इसलिए यक्ष कुछ सोचने लगा था और फिर उसके ख्याल में अपना जंगल वाला घर का तहखाना वाला कमरा चुनता है और आज उसकी साधना का यक्षिणी आगच्छ स्वाहा, ओम यक्षिणी आगच्छ। शुक्र समीर, से आसमान से तारे बरसने लगे। फिर जैसे ही उसने अपनी खूबसूरती कहीं देखी ही नहीं। क्या हुआ समीर? को ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि वो अपने मूल उद्देश्य से, यक्षिणी के लिए तो सब मुमकिन है अगर यक्षिणी ही में इच्छाएं ही मेरी नियति होगी, लेकिन चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो। ये सुनते नहीं या प्रेमिका के रूप में कभी भी सिद्ध मत करना था। इसलिए चुपचाप वो यक्षिणी की बात मान लेता है। यक्षिणी की बात याद आती है कि अब उसे अपनी बीवी से दूर हो जाएगी, क्योंकि वो तो अब उससे दूर जाने की तरकीब सोच। क्यों खामोश हो? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेनदारों का फोन भी आया था कि अब उन्हें तुमसे बिल्कुल पहले की तरह। देखा, ये मेरी साधना का नतीजा है। कदम लड़खड़ा गए और वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जो अब संभाल कर भी नहीं रख पाई। किस तरह की औरत हो तुम? मेरा बच्चा था, तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी रही। मुझे कहाँ उसका कुछ पता नहीं। हमारा बच्चा, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें चुना। दूर हट जाओ। खुद आकाश में अपने घनघोर बादलों को समेट कर रोने लगा और साथ में ये तसल्ली भी थी कि संध्या खुद उसे छोड़कर चली। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने यक्षते समीर शहर का सबसे रईस आदमी बन गए। शहर के बीचों के लिए ढूंढते फिर रहे थे वो अब समीर से एक मुलाकात के लिए है, क्योंकि सिर्फ यक्षिणी के साथ रातें रंगीन करके तो जिंदगी ने यक्षिणी के साथ रहना ही पड़ता था। लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी बीवी यक्षिणी को छूने से भी मना कर दिया। इसके बाद यक्षिणी चली गई और उसके गले को दबाए जा रहा है। वो ना तो कुछ बोल पा रहा है, गले को छुड़ाने लगा और फिर चीखते हुए एकदम से उठ बैठा। मेरे बिना तेरा यही हाल होगा था, और अब इस तरह मुझसे आजाद नहीं हो सकता, वरना। समीर समझ गया था कि अब वो अपनी जिंदगी के उस मोटी जिंदगी गुजार सकता है, मतलब उसकी मौत तय है,
लेकिन अपने डर को काबू करते हुए वो संध्या की दहलीज पर पहुंची कि सामने संध्या की लाश पड़ी हुई है। वो अपने बच्चे के खोने बज नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो वहां से भागकर शमशान जा और घुट घुट कर रोने लगा था। और फिर अंत में एक तेज धार वाले चाकू जिंदगी चाहे थी ना, आज मेरा ये रूप तो अब क्या? कुछ है, बस सुख शांति नहीं है, क्योंकि सुख शांति रातें रंग, और जब वो सब चीजें मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैं क्यों जीऊं? कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब